वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में कायद आज़म और इल्लामा इकबाल पर तारीखी वेब सीरीज़ बनाने का फैसला कर लिया गया है। ये सीरीज़ 150वीं सालगिरह के मौके पर आलमी मयार की प्रोडक्शन के तौर पर तैयार की जाएंगी और कौमी तजदीद व फिक्री अहया का संगे मील होंगी। हुकूमत 50 करोड़ रुपए तक सीड फंडिंग फ्राहम करेंगी और मुसन्निफीन और प्रोड्यूसर्स के लिए इल्मी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। सीरीज़ कायद आज़म की आइनी जदोजहद और इल्लामा इकबाल की फिक्री विजन को दुनिया के सामने पेश करेगी और कौमी विरसे को डिजिटल दौर के तकाज़ों के मुताबिक मुतारिफ कराएगी। इजलास में OTT प्लेटफॉर्म्स के क़याम और तख्लीकी सनत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग काफ MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजबूरी सूरत हाल और दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने KPK और बलोचिस्तान में क़याम अमन के इक़दामात से आगाह किया। तीनों जमातों के वज़रा ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान किया। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका अज़म और शुहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े रहने का भी इआदा किया गया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनातुल ख्वारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी काफिले से टकराई जिससे 5 ख्वारिज भी हलाक हुए। ISPR ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और दहशतगर्द माह मुक़द्दस में भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान ख्वारिज के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से टैरिफ के फैसले को कलअदम करार देने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम ममालिक पर 10% ग्लोबल टैरिफ आयद कर दिया है। अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने कानून के बगैर खुद से टैरिफ नाफिज किए, ताहम सदर ने फौरन नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया जिसके तहत ये टैरिफ 150 दिन तक लागू रहेगा बशर्ते कि कांग्रेस इसे बढ़ा न दे। नए 10% टैरिफ तमाम दरामदात पर लागू होंगी जबकि कुछ अशिया और मखसूस ममालिक जैसे कनाडा और मेक्सिको को इस्तिस्ना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की तिजारती पॉलिसी के लिए बड़ा धचका समझा जा रहा है और आलमी तिजारत में असर डालने की तवक्को है। कुछ ममालिक ने कहा है कि इस फैसले से तिजारती ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है और कशीदगी बढ़ सकती है। हुकूमत पंजाब ने कारपोरेट सेक्टर के लिए अहम फैसला करते हुए मर्जर्स के नतीजे में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के फैसले के बाद जारी किया गया। अदालत और SCCP से मंसूर शुदा मर्जर स्कीमें स्टाम्प ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी और कंपनीज एक्ट के तहत इंजमाम के नतीजे में जायदाद की मुंतकिली पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। SCCP ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस इकदाम से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और रिस्ट्रक्चरिंग में रुकावट दूर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बाजोड़ खुदकुश धमाके में मुलव्वस सहूलतकारों और मावनीन के खिलाफ बड़े एक्शन का फैसला करते हुए उनके सरों की कीमत मुकर्रर कर दी है। के मुताबिक 3 सहूलतकारों के सर की कीमत 5 करोड़ रुपए रखी गई है और दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। याद रहे कि 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमले में 2 शहरियों समेत 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। हमलावर अहमद और कारी अब्दुल्ला अबूजर अफगानिस्तान के सूबा बल्ख का शहरी था और तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। हुकूमत का मकसद दहशत गर्दी के सहूलतकारों को हर सूरत सजा दिलाना और सिक्योरिटी को मजबूत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे अमेरिका के बाद लंदन पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद दोनों इस्लामाबाद रवाना होंगे। वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत के दौरान सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस दौरे में पाकिस्तान को बड़ी पज़ीराई मिली और मुल्क आलमी सिफारतकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मोटरवे पुलिस साउथ जोन सेक्टर सकरंड ने नवाबशाह लिंक रोड पर करोड़ों रुपए मालियत के अद्वियात से भरा छीना गया मजदा बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाजियाब करा लिया।
गाड़ी में एबिट कंपनी की अद्वियात रखी हुई थी जो कराची से सखर जा रही थी। नामालूम मुल्जिमान ने इसे छीनने की वारदात की थी। ड्राइवर की इत्तला पर पुलिस ने जदीद ट्रैकिंग से गाड़ी काजी अहमद के करीब से बाजियाब कराई और कानूनी कार्रवाई के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दी। डीआईजी सैयद फरीद अली ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा और बरवक्त कार्रवाई को काबिल तहसीन करार दिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन के मुताबिक प्रैक्टिस की, जबकि पाकिस्तान का फ्लड लाइट्स में शैडो लाइट ट्रेनिंग सेशन बारिश की वजह से मनसूख हो गया। हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि खिलाड़ी मुकम्मल तैयारी के साथ पुरइत्माद हैं और कंडीशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर 8 में अगले मैचेस इंग्लैंड और श्रीलंका से बिलतरतीब 24 और 28 फरवरी को खेलेगा।